इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 8 अभ्यास 18B क्षेत्रमिति के अंतर्गत वृत्त के व्यास और परिधि में संबंध पर आधारित सवालों को हल करेंगे। सवाल हल करने से पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं वृत्त की परिधि और व्यास में क्या संबंध होता है। हमारे पास ये O केंद्र का वृत्त दिया गया है जिसमें त्रिज्या r है, तो इसकी परिधि और व्यास, यानी जब त्रिज्या r है तो व्यास क्या होगा, हमारा व्यास होता है 2 गुना त्रिज्या यानी 2r। ठीक है, तो वृत्त की परिधि और व्यास में क्या संबंध होता है, परिधि बराबर होती है पाई गुना व्यास, और या हम कहते हैं परिधि बराबर पाई गुना व्यास। व्यास को हम क्या लिख देंगे 2r, यानी ये हो सकता है पाई गुना 2r, और यहीं से हमारे पास आ गया 2 पाई r। इसी के ऊपर आधारित सवाल है। आइए अभ्यास के सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 1 है, लोहे के पतले तार से समान व्यास वाले 8 छल्ले बनाए जाते हैं। यदि एक छल्ले का व्यास 22.75 या 22.75 सेंटीमीटर हो तो छल्लों को बनाने में कुल कितने मीटर तार लगेगा। तो इस सवाल को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये छल्ला है हमारे पास, लोहे का छल्ला तार का, और इसका व्यास 22.75 सेंटीमीटर है। एक छल्ले को बनाने में कितना तार लगेगा, जितनी इस छल्ले की परिधि है। तो हम लिख लेंगे एक छल्ला बनाने में लगातार बराबर वृत्ताकार छल्ले की परिधि। तो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, पाई गुना व्यास, क्योंकि व्यास हमारे पास दिया गया है सवाल में। अब ये जो पाई होता है ना, इसका मान होता है 22/7, और व्यास दिया गया है 22.75 सेंटीमीटर। ये हमारे एक छल्ले का, यानी एक छल्ला बनाने में लगातार है। अगर हमें 8 छल्ला बनाने में लगातार निकालना है तो इसको निकाल लेंगे 8 छल्ले बनाने में लगातार, तो उसको हम 8 से गुना कर देंगे। 8 गुना 22/7 गुना 22.75 सेंटीमीटर। अब इसको हल करते हैं। देखिए इसमें क्या करते हैं, हम इसको देखते हैं, ये 7 से विभाजित होता है क्या, 7 3 21, 1 बचेगा, और 7 दूनी 14, 7 पंजे 35। हाँ, ये 7 से विभाजित हो जाएगा। इसको काटते हैं, 7 एकम 7, इसको काटिए, 7 3 21, यहाँ से 1 बच गया, और दशमलव लगाएंगे, और 7 यानी 1 और 7 17 में पाड़ा चलाएंगे, 7 दूनी 14, और 3 बच गया, 3 और 5 35, तो 7 पंजे 35, ये आ गया हमारे पास। अब इसमें हम करते हैं 8 गुना 22 गुना 3.25। ठीक है, इसे गुणा कर लेते हैं। 22 अट्ठे 176, 176 गुना 3.25 सेंटीमीटर। तो 176 में 3.25 की गुणा करेंगे, इधर कर देते हैं, यानी 572 आ गया। इनकी गुणा करके हमारे पास आता है 572 सेंटीमीटर। उत्तर हमें देना है मीटर में, तो हम इसको 100 से भाग करेंगे, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो इसको भाग कर दिया हमने 100 से। 100 से भाग करने पे देखिए 1 के सामने जितनी जीरो होती है, देखिए यहाँ पे दशमलव है, ये दशमलव इतने ही स्थान इधर आ जाएगी बाईं ओर। तो 1 के आगे 2 जीरो है ना, तो ये दशमलव 2 स्थान इधर आ जाएगी, यानी यहाँ पे दशमलव आ जाएगी। तो ये हो जाएगा हमारा 5.72 मीटर तार लगेगी 8 छल्लों को बनाने में। ये आंसर है। सवाल नंबर 2 है, हॉकी के डंडे पर पतली डोरी लपेटनी है। यदि डंडे का व्यास 4.9 सेंटीमीटर हो और 250 फेरे लगाने हो तो कितनी लंबी डोरी लगेगी। देखिए एक फेरे में जो डोरी लपेटेंगे हम, तो एक फेरे में कितनी डोरी लगेगी, यानी जितनी उस वर्ताकार फेरे की परिधि होगी। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं। पहले तो लिख लेते हैं डंडे का व्यास डोरी के वर्ताकार फेरे के व्यास के बराबर। ठीक है, तो कितना है, ये दे रखा है सवाल में 4.9 सेंटीमीटर। तो एक फेरे में लगी डोरी, एक फेरे में कितनी डोरी लगेगी, जितना हमारा उस वर्ताकार फेरे की परिधि होगी, यानी जितनी परिधि होगी उतनी एक फेरे में डोरी लगेगी।
तो हम यहाँ पे लिख देंगे वृत्ताकार फेरे की परिधि, ये होता है पाई गुना व्यास। पाई का मान लिखते हैं 22/7 और व्यास दिया हुआ है हमें 4.9 सेंटीमीटर। हम इस सवाल में क्या करते हैं, दशमलव को हटाते हैं और इसके नीचे लिख देते हैं 10, क्योंकि देखिए दशमलव के बाद दशमलव हमने यहाँ से हटाई, इसके नीचे 1 लिख दिया, और दशमलव के बाद यहाँ पे देखिए जितने भी अंक हैं उतने ही यहाँ पे 0 लगा देते हैं, तो इसके बटे आ गया 10। अब इसको काट देते हैं हम, 7 एकम 7 और 7 सत्ते 49, तो ये आ गया हमारे पास 22 सत्ते 154, 154/10 इतने सेंटीमीटर माप आ गई हमारी एक फेरे की, यानी एक फेरे में इतनी डोरी लगेगी। और फेरे कितने हैं, फेरे हैं 250, तो 250 फेरों में लगी डोरी 250 से गुना कर देंगे, यानी 250 गुना एक फेरे में लगी डोरी। और एक फेरे में कितनी डोरी लगी है, ये लगी है हमारी 154/10 सेंटीमीटर। अब हम 10 से 250 को भाग करते हैं, 1 0 कैंसिल हो जाएगी। अब 25 गुना 154 इतने सेंटीमीटर माप आएगी। अब 25 से गुना करते हैं, 25 चौका 100, हासिल को 10, 25 पंजे 125 और 10, 135 का 5, हासिल को 13 और 25 कम 25 और 13 38, यानी इतने सेंटीमीटर 3850 सेंटीमीटर। अगर हमें इसे मीटर में देना है तो हम क्या करेंगे, इसको 100 से भाग कर देंगे तो ये मीटर में आ जाएगा, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब 100 से भाग करने के लिए 1 0 से 1 0 कैंसिल, इसको 10 से भाग किया 385/10, तो ये दशमलव एक स्थान पे यहाँ पे आ जाएगी। देखिए 385/10 मीटर। अब देखिए दशमलव यहाँ है, अब हम 10 से जब भाग कर रहे हैं तो दशमलव एक स्थान इधर खिसकेगी, यानी आ जाएगा हमारा 38.5 मीटर आंसर। ये डोरी की मात्रा है। ठीक, नंबर 3 है, एक साइकिल के पहिए का व्यास 77 सेंटीमीटर है, 2.42 किलोमीटर चलने में पहिया कितने चक्कर लगाएगा। तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं जो सवाल में दिया गया है, पहिए का व्यास। पहिया कैसा होता है, वर्ताकार, तो आप लिख भी सकते हैं वर्ताकार पहिए का व्यास, ये हमारा 77 सेंटीमीटर। और कुल दूरी जो चलनी है वह है 2.42 किलोमीटर। तो इस सवाल को हल करने का सबसे आसान तरीका है, क्या है, इसके लिए हम क्या करते हैं, एक चक्कर में चली गई दूरी, पहिया एक चक्कर में कितनी दूरी चलेगा, जितनी पहिए की परिधि है, तो एक चक्कर में चली गई दूरी निकाल लेंगे और चक्करों की संख्या निकालने के लिए कुल दूरी को हम एक चक्कर में चली गई दूरी से भाग कर देंगे। चलिए करते हैं, एक चक्कर में चली गई दूरी, तो यह आएगी पहिए की परिधि के बराबर, पहिए की परिधि यानी पाई गुना व्यास। पाई का मान लिख लेते हैं, पाई का मान होता है 22/7 और व्यास दिया गया है 77 सेंटीमीटर। यह आ गया 7 एकम 7 और इसको काटेंगे तो 11 और 22 और 11 की गुना कर लेते हैं, 22 को 22, हासिल को 2, 22 एकम 22 और 2 24, यानी 242 सेंटीमीटर एक चक्कर में पहिया दूरी चलता है। अब हमें निकालना है 2.42 किलोमीटर चलने में पहिया कितने चक्कर लगाएगा, यानी चक्करों की संख्या। तो इसके लिए हम कुल दूरी को एक चक्कर में चली गई दूरी से भाग कर देंगे, कुल दूरी बटे एक चक्कर में चली दूरी। कुल दूरी हमारी है 2.42 किलोमीटर और एक चक्कर में चली गई दूरी है हमारी 242 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमें एक बात का ध्यान रखना है, इन मात्रकों को बराबर कर लेंगे, यानी जो ये किलोमीटर दिया गया है इसको हम सेंटीमीटर में बदलेंगे। अब देखिए कैसे बदलते हैं, 2.42 किलोमीटर को हम पहले मीटर में बदलेंगे। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1000 से गुना करेंगे, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 से गुना करेंगे तो इतने सेंटीमीटर आ जाएगा भाई। ठीक है, अब इसको हम करते हैं 242 से भाग।
अब देख समझिए आप इस बात को, यहाँ पे 2.42 है, अगर मैं इसमें 100 से गुना कर दूं तो ये दशमलव जो है 2 स्थान इधर चली जाएगी। देखिए एक के आगे जितनी जीरो दी गई है यहाँ पे ये इतने स्थान है दशमलव इधर चली जाएगी। तो मैं इसको कर लेता हूँ 2 की गुना कर देते हैं 2.42 में, तो ये दशमलव 2 स्थान इधर आ जाएगी। यहाँ पे हो जाएगा, ये नीचे भी सेंटीमीटर था, अब सेंटीमीटर से सेंटीमीटर हमारा कैंसिल हो गया। अब ये आ गया 242, 100 की गुना जब 2.42 में किया गुना 1000 बटे 242। अब 242 से 242 कैंसिल हो गया तो हमारा आंसर आ गया 1000 चक्कर। ठीक है। सवाल नंबर 4 दिया गया है, दौड़ के लिए एक वृत्ताकार पथ बनाना है जिससे कि 8 चक्कर में 1 किलोमीटर पूरा हो जाए। निकटतम डेसीमीटर तक पथ का व्यास ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास एक वृत्ताकार पथ है जिसका व्यास हमने x मान लिया है। चलिए इसको करते हैं। माना वृत्ताकार पथ का व्यास बराबर x। तो इस वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर में कितनी दूरी चलेंगे? जितनी वृत्ताकार पथ की परिधि है, यहां पे लिखते हैं, इसलिए वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर में चली दूरी बराबर पाई गुना व्यास, और व्यास हमने x मानना है तो ये हो गया पाई x। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं हम। अब 8 चक्कर में चली दूरी कितनी दी है? 1 किलोमीटर। ठीक है, और यानी 8 गुना 1 चक्कर में चली गई दूरी बराबर 1 किलोमीटर। इसको हम बदल देते हैं मीटर में। 1000 मीटर होते हैं 1 किलोमीटर में। तो 8 गुना 1 चक्कर में कितनी दूरी चली है? पाई x बराबर 1000 मीटर। इसको क्योंकि डेसीमीटर में लाना है तो आप इसको डेसीमीटर में बदल सकते हैं। 8 गुना पाई का मान लिखिए 22/7 गुना x, इसको डेसीमीटर में बदल देते हैं। 1000 गुना 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं, तो हम इसमें 10 की गुना कर देंगे, ये इतने डेसीमीटर आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से x का मान निकालते हैं, तो जो बटे में है ये गुना में चला जाएगा इधर, और जो गुना में है ये बटे में आ जाएगा। तो 1000 की 10 में गुना की, ये हो जाते हैं हमारे पास 10,000 बटे 8 गुना 22, और यहाँ गुना में आ गया 7। अब इसको भाग करते हैं। 8 एकम 8, और यहाँ से काट दिया हमने 8 एकम 8, यहाँ से 2 बच गया, 2 और 0 20, 8 दूनी 16, तो यहाँ से 4 बच गया। अब 4 0 40, 8 पंजे 40, और ये 0, यानी 1250 गुना 7 डेसीमीटर। तो ये आ गया हमारे पास 1250 गुना 7 बटे 22 डेसीमीटर। अब हमें क्या करना है सवाल में? 1250 को 7 से गुना करना है और 22 से भाग करना है। इसको थोड़ा सा आसान कर लेंगे इधर हम। 1250 गुना 7 बटे 22, 22 से भाग किया हमने, 22 को 2 से भाग किया 11 आ गया। इसको 2 से भाग करेंगे, 2 6 12, 2 दूनी 4, 1 बच गया 0, यानी 2 पंजे 10। अब इसकी गुना करिए, 7 पंजे 35 का 5 हासिल को 3, 7 दूनी 14 और 3 17, 7 छंग 42 और 1 43 बटे 11, इतने डेसीमीटर। अब हम 4375 को 11 से भाग करेंगे। 4375 11 से भाग किया, 33, यहाँ से बच गया हमारे पास 10, 7 उतार लिया, 11 99, घटाने पर 8 बच गया, यहाँ से 5 उतारा, तो यह आ गया हमारे पास 11 सत्ते 77, 85 माइनस 77 कितना बच गया? 8, दशमलव लगाई, 0 बढ़ाई, 11 सत्ते 77, फिर बचेगा हमारे पास 3, तो 11 दूनी 22, 397.72, तो ये आ जाता है हमारे पास 397.72 डेसीमीटर। अब
इसका देखिए दशमलव के बाद अंक हमारा 7 है, तो एक अंक में पहले हम यहाँ पे बढ़ा देंगे, 7 की जगह 8 लिख सकते हैं, 398 डेसीमीटर। ये लगभग में उत्तर दे दिया हमने। ठीक है। सवाल नंबर 5 है 66 सेंटीमीटर चांदी के तार से बराबर नाप के 10 छल्ले बनाने हैं और प्रत्येक छल्ले का व्यास क्या होगा। देखिए इस प्रकार से तार है हमारे पास चांदी का, 66 सेंटीमीटर लंबाई है इसकी। इस तार को मोड़ करके हमें इस प्रकार के छल्ले बनाने हैं 10 और प्रत्येक छल्ले का व्यास पूछा है और छल्लों की माप जो है बराबर है। तो हमने छल्ले का माप मान लिया, यानी व्यास मान लिया हमने x, माना प्रत्येक छल्ले का व्यास बराबर x। तो एक छल्ला, यह एक छल्ले में लगी तार, एक छल्ले में कितनी तार लगेगी, जितना हमारे एक छल्ले की परिधि है बराबर परिधि के, और परिधि का सूत्र होता है पाई गुना व्यास। व्यास हमने x मानना है, तो हो गया 22/7 गुना x। एक छल्ले का में लगी तार हो गई 22/7 गुना x, और छल्ले कितने बनाने हैं 10, तो 10 छल्लों में लगी तार बराबर 10 गुना 22/7 गुना x, और 10 छल्लों में लगी तार कितनी है, जितनी हमारी टोटल तार दे दिया है, ये है हमारी 66 सेंटीमीटर बराबर 10 गुना 22/7 गुना x। यहाँ से अगर मैं x का मान निकालता हूँ तो ये 7 जो बटे में है इसको गुना में भेज देंगे इधर, 7 गुना 66 और ये 10 गुना 22 बटे में आ जाएगा, 10 गुना 22 इतने सेंटीमीटर। इसको हल करते हैं हम, 22 एकम 22 और 22 तिया 66, तो x बराबर आ जाता है हमारे पास 7 तिया 21, 21/10 इतने सेंटीमीटर, और 21 को 10 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.1 सेंटीमीटर। यानी एक छल्ले का जो व्यास है, हम यहाँ पे दे भी सकते हैं उत्तर, यानी छल्ले का व्यास बराबर आ गया हमारा 2.1 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर है। ठीक। सवाल नंबर 6 है पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी लगभग 3,84,000 किलोमीटर है। यदि पृथ्वी के चारों ओर इसका पथ वृत्ताकार हो तो चंद्रमा के पथ की परिधि ज्ञात कीजिए। देखिए पृथ्वी है और ये चंद्रमा है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर वर्ताकार पथ में चक्कर लगाता है, तो यहाँ से जब पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 3,84,000 है तो इस वर्ताकार पथ की त्रिज्या 3,84,000 हो जाएगी ना। हमें केवल इसकी परिधि ज्ञात करनी है। चलिए इसको करते हैं। वर्ताकार पथ की त्रिज्या r बराबर 3,84,000 किलोमीटर, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के चारों वर्ताकार पथ पर घूमता है तो ये त्रिज्या हो गई, और इस वर्ताकार पथ की परिधि ज्ञात करनी है। तो वर्ताकार पथ की परिधि का सूत्र क्या होता है जब त्रिज्या ज्ञात होती है, ये होता है 2πr, यानी 2 गुना पाई का मान लिख देते हैं 22/7 और r है हमारा 3,84,000 किलोमीटर। तो इसको कर लेते हैं भाई, 2 गुना 22 ये आ जाता है 44 गुना 3,84,000 बटे 7। तो 3,84,000 में 44 से गुना करते हैं हम, 384 में कर देते हैं 44 से गुना, ये आएगा 4 चौक 16 का 6, हासिल को 1 4 8 32 और 1 33, हासिल को 3 4 तिया 12 और 3 15 से करेंगे। यहाँ भी 6 3 5 1 6 6 3 9 5 3 8 और 1 6 और 1 ये आ गया। तो ये आ जाता है हमारे पास में 1 6 8 9 6 3 0 बटे 7। अब इसे 7 से भाग करेंगे हम, 1 6 8 9 6 3 0। अब 7 से भाग किया, 7 दूनी 14, घटाया 2 बच गया 8, 7 चौक 28। ठीक है, ऊपर से उतार लिया हमने 9, तो ये चल गया 7 एकम 7, घटाने पे 2 आ गया, ऊपर से 6 उतार लिया, 7 तिया 21, कितने बचेंगे 5,
और ऊपर से एक जीरो उतार ली, 7 सत्ते 49, घटाने पे आ गया 1, फिर एक जीरो, 7 एकम 7, 3 बच गया, फिर एक जीरो उतार ली, 7 चौक 28। अब हमारे पास बचते हैं 2। अब यहाँ पे दशमलव लगाएंगे और जीरो बढ़ा लेंगे, कितना आएगा 7 दूनी 14, और क्या बच गया 6। अब दशमलव लगी हुई है, जीरो बढ़ गई, 7 8 56, 8 बार चल गया, तो इतने 2 अंकों तक ही चला देते हैं। तो ये आ जाता है हमारे पास 24,13,714.28 किलोमीटर। ये वर्ताकार पथ की परिधि आती है, 24,13,714.28 किलोमीटर। सवाल नंबर 7 है, दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, इनकी परिधियों का अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान सवाल है। दो वृत्त की त्रिज्याएं हैं, यानी R1 अनुपात R2, ये दिया गया है 2:3। इसको हम लिख लेते हैं R1 बटे R2 बराबर 2/3, समीकरण 1 मान ली। अब हमें परिधियों का अनुपात ज्ञात करना है। परिधियों का अनुपात यानी पहले वृत्त की परिधि कितनी होगी 2πr1 और अनुपात दूसरे वृत्त की परिधि 2πr2। इसको हम लिख सकते हैं 2πr1 बटे 2πr2। अब ये क्या होगा भाई, 2π से 2π कैंसिल हो गया, क्या बच गया हमारे पास R1 बटे R2, और R1 बटे R2 की वैल्यू कितनी है 2/3। इसको अनुपात के रूप में लिख देंगे 2:3, यही हमारा आंसर होगा। सवाल नंबर 8 है, एक वृत्ताकार घास के मैदान के आर पार जाने के 2 रास्ते हैं, एक व्यास से होकर और दूसरा परिधि से होकर। यदि इन दोनों रास्तों में 16.4 मीटर का अंतर हो तो घास के मैदान का व्यास और परिधि ज्ञात कीजिए। देखिए सवाल में दिया गया है कि ये जो वृत्ताकार घास का मैदान है, इसके 2 रास्ते हैं इधर से उधर जाने के। एक तो यहाँ से हम व्यास के सहारे चले जाएं या फिर हम परिधि के सहारे, देखो ऐसे चलेंगे ना, तो 2 रास्ते हो गए। यहाँ पे हम मान लेते हैं, माना वृत्ताकार मैदान का व्यास बराबर x। अब देखिए जो दूसरा रास्ता है हमारा, उसके लिए हम क्या करेंगे, अर्ध परिधि लेंगे और इसके लिए यहाँ पे व्यास। तो सवाल में दिया गया है अर्ध परिधि माइनस व्यास, दोनों का अंतर कितना दिया है रास्तों का 16.4 मीटर। अर्ध परिधि के लिए हम लिखेंगे 1/2 गुना परिधि, परिधि का सूत्र होता है पाई गुना व्यास माइनस व्यास बराबर 16.4 मीटर। अब यहां से व्यास हमारा है 1/2 पाई गुना x माइनस x बराबर 16.4 मीटर। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, 1/2 पाई, पाई का मान लिख दीजिए, पाई का मान है 22/7। यहाँ से x बाहर आ गया तो क्या बच गया 1 बराबर 16.4 मीटर। ठीक है, अब इनको हल कर लेते हैं। x इंटू 22 की 1 में गुना की, या इसकी गुना ना करिए, 2 एकम 2 और ये आ गया हमारा 11, यानी 11/7 माइनस 1 बराबर 16.4 मीटर। अब इसको हल करते हैं, कितना आएगा 11 माइनस ये ऊपर चला जाएगा गुना में 11, 7 ले लिया ना एलसीएम हमने, तो 11 माइनस 7 बराबर 16.4 मीटर। इसको यहाँ पे हल कर लेते हैं हम। x गुना 11 में से 7 घटाए 4 बच गया, 4/7 बराबर 16.4 मीटर। तो यहाँ पे ये जो 7 बटे में है गुना में चला जाएगा और 4 यहाँ पे बटे में आ जाएगा। तो x बराबर आता है हमारे पास 16.4 गुना 7/4 मीटर। 4 से इसको काट देते हैं, 4 एकम 4, 4 चौक 16.4। इसकी गुना की x बराबर 7 एकम 7 7 चौक 28, यानी 28.7 मीटर आ जाता है हमारा व्यास। ठीक है, अब परिधि निकालते हैं, इसमें पाई की गुना कर देंगे, यानी पाई गुना व्यास। पाई है हमारी 22/7
गुना 28.7 मीटर। अब इस 28.7 को 7 से भाग कर दें। चलिए करते हैं 7 एकम 7, ये आ गया 7 चौक 28 और 7 एकम 7, इसकी गुना करते हैं। 22 एकम 22 का 2 हाथ लगी 2, 22 चौक 88 और 2 90, यानी 90.2 मीटर हमारी परिधि आ गई और व्यास आया है 28.7 मीटर। सवाल नंबर 9 है, पृथ्वी की भूमध्य रेखा की लंबाई या परिधि 40,040 किलोमीटर है। यदि इस रेखा के ऊपर 7,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक स्पुतनिक लगातार उड़े तो पृथ्वी का एक चक्कर में उसे कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। ये देखिए, ये पृथ्वी है यहाँ पे, जिसकी परिधि हमें दी गई है 40,040 किलोमीटर। यहाँ से हम पृथ्वी की त्रिज्या निकाल लेंगे, ठीक है, परिधि से। अब पृथ्वी के ऊपर एक 7,000 किलोमीटर पर एक स्पुतनिक उड़ रहा है, तो ये जो ऊंचाई दी गई है, देखिए यहाँ से यहाँ तक की 7,000 दी गई है हमें, और हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ये जो टोटल दूरी निकलेगी, यानी पृथ्वी की त्रिज्या और प्लस स्पुतनिक की दूरी, यानी जो वर्ताकार पथ स्पुतनिक बनाएगा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में, उससे हम उस वर्ताकार पथ की परिधि निकालेंगे, उससे दूरी निकल जाएगी। चलिए करते हैं। पृथ्वी की परिधि यह सवाल में दी गई है, भूमध्य रेखा की लंबाई कितनी है, 40,040 किलोमीटर, और परिधि बराबर होती है 2πr के। तो यहाँ से पृथ्वी की त्रिज्या दी गई r1, तो 2πr1 ले लिया हमने, बराबर 40,040 किलोमीटर। यहाँ से 2 गुना पाई का मान लिख दिया 22/7 गुना r1 बराबर 40,040 किलोमीटर। तो यहाँ से हम r1 का मान निकालते हैं, आ जाता है 40,040, 7 गुना में चला जाएगा बटे 2 गुना 22, इतने किलोमीटर आ गया। अब इसको भाग करते हैं 2 से, 2 से भाग किया, 2 दूनी 4, ये 2 0, 2 दूनी 4 0, 2 से काटते हैं 11 आ जाएगा, 2 से इसको काटेंगे, 2 एकम 2 0 0 1 0, तो ये आ जाता है हमारे पास r1 बराबर, गुणा करिए 7 0 0 7 एकम 7 0 0 7, यानी 70,070 बटे 11, ये हमारे पास पृथ्वी की त्रिज्या आ जाती है। भाग किया हमने 11 6 66, यहाँ से 4 बचेगा और 4 0 40, 11 तिया 33, यहाँ 7 बचेगा, 11 सत्ते 77 और ये 0, यानी 6,370 किलोमीटर पृथ्वी की त्रिज्या आ जाती है। यानी यहाँ से यहाँ तक की जो माप है हमारी 6,370 किलोमीटर हो गई। अब ये टोटल माप कितनी होगी हमारी, चलिए वर्ताकार पथ की त्रिज्या में r2 दिया गया है, वो आ जाएगा r2 बराबर 6,370 प्लस 7,000 किलोमीटर, तो जोड़ने पे कितना आ जाता है 13,370 किलोमीटर। अब हमें वर्ताकार पथ की परिधि निकालेंगे तो स्पुतनिक द्वारा एक चक्कर लगाने में कितनी दूरी चलेगा पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में, वो आसानी से हम निकाल लेंगे। तो वर्ताकार पथ की परिधि ये हो जाएगा हमारा 2πr2, क्योंकि स्पुतनिक के द्वारा जो त्रिज्या होगी वो हो जाएगी हमारी r2। तो ये आ जाता है 2 गुना पाई का मान लिखते हैं 22/7 और r2 है हमारा 13,370, ठीक है। अब 7 से इसको भाग करते हैं, 2 गुना 22 गुना 7 से भाग किया 7 एकम 7 और ये इसको काट दी, देखिए 7 एकम 7, यहाँ से 6 बच गया, 7 निम 63 और ये 7 एकम 7 0, यानी 1,910। 2 की गुना करिए, 2 0 0 2 एकम 2 2 निम 18, 18 का 8 आ गया, हासिल को 1 2 एकम 2 और 1 3 गुना 22, इतने किलोमीटर। अब 22 की गुना करते हैं, 22 0 0, 22 दूनी 44 का 4, हासिल को 4 लग गए, 22 8 176 और 4 180, हासिल को 18, 22 तिया 66, 66 और 18 84, यानी 84,040 किलोमीटर उस स्पुतनिक द्वारा चली गई दूरी आ जाएगी।
ये हमारा आंसर आ गया। अभ्यास समाप्त। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।